गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित दुबे आज आपके सामने लेकर आया हूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोशिका सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल क्विज देना चाहता हूं जो यह है, जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। इसलिए आज से आपको पसीने से नहाना है, ना कि पानी से। तभी आप इतिहास बदल सकते हो, तभी कुछ अपनी जिंदगी में आगे कर सकते हो। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कोशिका सिद्धांत थ्योरी ऑफ सेल। इसको ध्यान से देखना, यह आपकी 11th बॉटनी और 12th जूलॉजी दोनों क्लासों में इस टॉपिक को दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहां पर हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया। कोशिका सिद्धांत को समझाने के लिए इसमें मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला जो बिंदु है आपका कोशिका, पहला बिंदु है आपका वह है प्रत्येक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका संरचनात्मक इकाई है। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे उसके शरीर का निर्माण ओनली एक कोशिका से हुआ हो, चाहे किसी शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ हो, सबका निर्माण या सबके शरीर की संरचना कोशिकाओं से ही होती है। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत में पहला बिंदु हम लोगों ने पढ़ा। अब जो आपका दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है हम देखेंगे। यहाँ पर कोशिका में जीवन से संबंधित सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, अर्थात कोशिका क्रियात्मक इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कह रहे हैं वो यह है कि कोशिका में जीवन से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं होती हैं या जीवन से संबंधित बहुत जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को जैविक क्रिया की परिभाषा बताई थी। वह क्रिया या वह जैविक क्रिया जिनमें जीने के लिए क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि आपकी जैविक क्रियाएं हैं और यह जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये आपके कोशिका सिद्धांत के आपके 2 पॉइंट हो गए हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका ये, प्रत्येक जीवों का जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। तो कोई भी जीव हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोई भी जीव को ले लो, उसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। एक कोशिका से उसके निर्माण की, जो आपका पॉइंट है, प्रत्येक जीवों का जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। तो विश्व में कोई भी
जीव की प्रजाति पाई जा रही है उसमें सबसे पहले एक कोशिकाएं होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाएं बढ़ती गई और एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो प्रत्येक जीव, चाहे कोई भी जीव हो, उसका उसके जो जीवों का जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। तो ये आपके कोशिका सिद्धांत के 3 बिंदु हो गए हैं और इसका जो चौथा बिंदु है वह है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं या जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह जब जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वह विभाजन करती हैं। विभाजन का मतलब वह बढ़ती हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिकाएं, ऐसा निर्माण होता है, ऐसा विभाजन होता है। तो ये वाली जो कोशिका कहलाएगी यह पुरानी कोशिका हो जाएगी और इससे जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ये नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो कोशिका सिद्धांत का जो आपका चौथा पॉइंट है वह यह है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। यदि पुरानी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर दें तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। इसलिए पुरानी कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं तो हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्त पर पसीना नहीं बहाता है, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वह बाद में आंसू बहाता है, वह बाद में आंसू बहाता है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक था थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका सिद्धांत। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो।